हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और अब हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और अब हम डिस्कस करेंगे सैप्टोट्रॉफ्स के बारे में। तो अगर आप कोई ब्रेड लो, ठीक है, और उसे थोड़े दिनों के लिए पड़े रहने दो, तो आप देखोगे उसमें ना ग्रीन ग्रीन कलर के स्पॉट्स आने लगते हैं धीरे धीरे करके। वो क्या है? वो फंगस है। वो धीरे धीरे करके ब्रेड के अलग अलग जगह में स्प्रेड हो जाते हैं। मॉइस्चर में क्या होता है, फंगस बहुत जल्दी ग्रो करने लगता है। तो जब कोई चीज गीली होती है या कोई चीज ह्यूमिड कंडीशंस में होती है और उसमें एयर नहीं आती, वेंटिलेशन नहीं होता, तो क्या होता है, फंगस वहां जमने लगता है और वो हर जगह फैलने लगता है। स्किन कंडीशंस भी कुछ ऐसी तरीके से होती है, जहाँ पर आप देखोगे ना, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, और कुछ लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो उनके क्या स्किन स्पॉट्स होने लगते हैं, व्हाइट कलर के स्पॉट्स या ब्राउन कलर के स्पॉट्स। वो क्या है, फंगस की वैरायटी तो है। तो अब हम जानेंगे सेप्टोट्रॉफ्स के बारे में, ठीक है। तो सेप्टोट्रॉफ्स क्या है? ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड सेप्टोट्रॉफ्स एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। समझ गए? एग्जाम्पल, फंगस ग्रोइंग ऑन ब्रेड, कॉमा पिकल्स। कई बार फंगस अचार में बहुत जल्दी ग्रो होता है, ठीक है, आफ्टर इज लेफ्ट इन ह्यूमिड कंडीशन, ठीक है। अब बात करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक साथ रहते हैं और न्यूट्रिशन और शेल्टर क्या कहते हैं, शेयर करते हैं। फैमिली की तरह हो जाता है उनका रिलेशन, उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस, और उस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लाइकेंस में, फॉर एग्जाम्पल लाइकेंस में क्या होता है, एल्गी एंड फंगस लिव टुगेदर। ये शायद मैंने पहले भी बताया आपको। द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स while the algae prepares and provides food। किस तरीके से प्रिपेयर करता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। समझ गए? और इस तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप काम करता है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका माउथ नहीं होता, तो वो कैसे ऑब्टेन करते हैं खाने को? सर्टेन ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव माउथ, सो हाउ डू दे ऑब्टेन फूड? ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका बस माउथ नहीं होता, वो खाना कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? फर्स्टली इज थ्रू बॉडी सर्फेसिस। वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। दूसरा होता है फिल्टर फीडिंग। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वाटर में प्रेजेंट अगर कोई खाना है तो उस स्पेशलाइज्ड सेल्स के थ्रू उसे फिल्टर कर सकते हैं और वो खाना ले सकते हैं। तो फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन through body surface। Organisms like flatworms absorb nutrients through their body surface, ठीक है। They have specialized cells, मतलब कुछ सेल्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, that allow them to take nutrients from the environment, ठीक है। इन्वायरमेंट से न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। समझ गए? सॉइल में प्रेजेंट हो गए तो सॉइल से वो ले सकते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। सेकंड आ जाता है फिल्टर फीडिंग। ऑर्गेनिजम्स सच एज कोरल्स एक सी में ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, यूज फिल्टर फीडिंग। इनके अंदर भी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे हैव स्पेशलाइज्ड cells that capture tiny food particles suspended in water as it flows through them। पानी में जैसे पानी फ्लो कर रहा है तो क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं वो भी फूड पार्टिकल जो होता है, ठीक है। तो ये मार्क करता है आपका एंड ऑफ चैप्टर 1। अगले पार्ट में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। और इसके बाद चैप्टर 2 है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो उसमें हम ह्यूमन बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, वो भी काफ़ी इन डेप्थ चैप्टर है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड थैंक यू, and I will see you in the next one. Bye.